फौज वौज से हमें कोई मतलब नहीं है, हम जमींदार के बेटे हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये घमंड की वो गूंज थी जिसने सरेआम एक रिटायर्ड कर्नल की गरिमा को तार तार कर दिया। गुरुग्राम की सड़क पर हुई मामूली टक्कर कुछ ही मिनटों में हिंसा और जबरन वसूली में तब्दील हो गई। जिस व्यक्ति ने देश की सीमाओं पर दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया, उसे अपने ही शहर गुरुग्राम में मनचलों ने घसीट घसीट कर पीटा। सवाल सिर्फ एक हमले का नहीं है, सवाल हमारी सोच, संस्कार और कानून के डर का भी है। क्या नशा और पैसे का घमंड यूथ को आज अंधा बना रहा है, या कानून का डर लोगों में खत्म हो चुका है? आज की इस वीडियो में मैं प्रतिमा दत्ता इसी मुद्दे पर आपसे करूंगी बात, लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। तो हुआ कुछ ऐसा कि सेना से रिटायर्ड कर्नल अनिल यादव अपने घर लौट रहे थे, तभी सामने से आई एक कार अचानक उनकी लेन में घुस गई। उन्होंने ब्रेक लगाया, लेकिन हल्की टक्कर हो गई। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अनिल यादव गाड़ी से उतरे ताकि नुकसान देख सकें और बातचीत से इस मसले को सुलझा सकें, लेकिन तभी दूसरी कार से 5 से 6 युवक बाहर निकल जाते हैं। हाथ में बियर की बोतलें लिए सभी नशे में धुत थे। हालात बिगड़ते देख रिटायर्ड फौजी अपनी कार में लौट आए, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले ही हमलावरों ने उन्हें बाहर खींच लिया। यही नहीं, हमलावरों ने गाड़ी की हेडलाइट और खिड़कियों को भी बोतल मार मार कर तोड़ दिया। हालांकि रिटायर्ड कर्नल बार बार ये कहते रहे कि मैं मानता हूं कि हादसा हुआ है, नुकसान मैं भर दूंगा, मैं सेना का रिटायर्ड अफसर हूं। जिस पर हमलावरों के जवाब ने तो हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम भी जमींदार के बेटे हैं, फौज वौज से हमें कोई मतलब नहीं है। इतना कहते ही युवकों ने रिटायर्ड कर्नल पर हमला बोल दिया, मोबाइल फोन और कार की चाबी छीन ली, यहाँ तक कि उनकी तांबे की बोतल से उनके सर पर वार भी किया। उन्हें धक्का दिया गया उनकी गाड़ी की तरफ, और उसके बाद जब वो जमीन पर गिर गए तो उनके सीने और उनकी पसलियों पर लात मारी गई। ये सब होता देख भीड़ बढ़ी तो हमलावरों ने रिटायर्ड कर्नल को गाड़ी में ठूस कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। उन्होंने धमकी दी कि पैसे दो वरना मारपीट जारी रहेगी। तब रिटायर्ड कर्नल ने सूझबूझ दिखाते हुए उनसे ये कहा कि वो यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर देंगे ताकि डिजिटल ट्रेल रहे। आखिरकार उन्होंने 30,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, जैसे तैसे अपनी जान बचाई। ये सिर्फ रोड रेज का मामला नहीं था, ये सरेआम गुंडागर्दी और जबरन वसूली भी थी। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और ऐसे घटिया किस्म के नीच लोग आखिर कौन थे, अब इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि डिटेल जब आप जानेंगे ना तो आप और ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे और हमारा देश का युवा आखिर किस दिशा में जा रहा है। आखिर कौन ये नीच लोग थे जिन्होंने एक रिटायर्ड कर्नल पर हमला किया, अब आपको उसके बारे में बताती हूँ। रिटायर्ड कर्नल पर हमला करने वाले पंकज, विकास, निखिल, साहिल और अंकित बादशाहपुर में एक शादी में आए हुए थे, जिनमें से पंकज, साहिल और अंकित रेवाड़ी की एक कंपनी में काम करते हैं, जबकि विकास बीए सेकेंड ईयर और निखिल बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा है। आरोपी रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं और सभी की उम्र महज 21 से 22 साल के बीच में है। इस घटना ने सवाल और चिंता दोनों को जन्म दे दिया है। आज का यूथ ना बुजुर्गों का सम्मान कर रहा है, ना वर्दी वालों का। अफसोस की बात तो यह है कि अगर ऐसे लोग एक सेना अधिकारी के साथ इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, तो आमजन, खासतौर पे सड़क पर अकेली महिलाओं की सुरक्षा आखिर कितने खतरे में होगी। और सवाल ये भी है कि गुरुग्राम जैसे शहर में बीच सड़क पर संगीन अपराध हो जाता है और किसी को कानून का डर तक नहीं रहता। सोचिए, अगर रिटायर्ड कर्नल की गाड़ी स्टार्ट हो जाती तो हमलावर उनके साथ क्या सलूक करते। खैर, कानून के साथ साथ संस्कारों को सुधारने की भी आज जरूरत है, ताकि ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों की दिवालिया हो चुकी सोच पटरी पर आ पाए। बाकी आपको इस पूरी खबर पर क्या लगता है और ऐसे लोगों के साथ किस तरीके का बर्ताव होना चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि आप देखिए, सड़क पर कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हम गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहते हैं, साइबर सिटी कहते हैं, लेकिन उसी गुरुग्राम में मामूली सी टक्कर और युवक एक रिटायर्ड कर्नल का पीट पीट कर ऐसा हाल करते हैं। ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, और खास तौर पे वो लोग जो हमारे देश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों की इज्जत नहीं करते, उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं, क्या देशद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ?
कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।